हाय डियर शिक्षक साथियों, मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। इसके पहले मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 दिया था, जिसमें बहुत सारे शिक्षकों ने प्रश्नों का जवाब बिल्कुल सही सही दिया। आज नंबरिंग के अनुसार आप लोगों ने कहा मिक्सअप क्वेश्चन लाइएगा। फिर से पुनः 30 प्रश्न आप सभी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 2, जो कक्षा 1 to 5 के लिए महत्वपूर्ण होगा। और ये केवल सक्षमता ही नहीं, बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सीटेट 2025 के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन है लुम्बिनी, सारनाथ, गया, कुशीनगर। आप सभी को जवाब देना होगा। सभी प्रश्न आप लोगों के लिए है। दूसरा प्रश्न है, प्रथम पूर्ण संख्या है। जब आप लोग प्राकृत संख्याओं को 0 से शुरू करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होता है वो पूर्ण संख्या का सेट हो जाता है। तो प्रथम पूर्ण संख्या आपको बताना है। ऑप्शन है 1, 0, 4 या 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में रबी फसल है। आलू, मटर, गेहूँ, उपर्युक्त सभी। तो आपका सही जवाब कमेंट बॉक्स में इसमें से जो भी दिया गया है ऑप्शन, इसमें से रबी फसल कौन सा है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो देखा जाए जनघनत्व के अनुसार तो भले साक्षरता आपके राज्य का कम है, लेकिन जनसंख्या घनत्व आपको बताना है कि किस राज्य का सर्वाधिक है। ऑप्शन है केरल, बिहार, कलकत्ता या महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या भगत सिंह। अगला प्रश्न है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी का ये 6 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए। ऑप्शन है 22 मई, 5 जून, 22 अप्रैल, 28 फरवरी। चलिए 2 ऑप्शन काट दिया जाए। अब 2 ऑप्शन में ही आपको बताना है कि सही जवाब क्या होगा। एक चीज़ और, टेस्ट से आप बिल्कुल ना घबराइएगा, गलत होगा तो होगा। आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ेगा और 30 प्रश्नों में अगर प्रत्येक सेट में 20 प्लस प्रश्न आप अगर सही करते हैं तो निश्चित मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप सभी का सक्षमता 3 में रिकॉर्ड तोड़ स्कोर होगा। यानी 100 प्लस अंक आप अपने स्वयं के दम पे लाएंगे, ना कि किसी बिचौलिए के दम पे। आप सभी को पता है सक्षमता 1 और 2 में क्या हुआ था, लेकिन आप अपना पैसा वेस्ट नहीं कीजिए, ईमानदारी से एग्ज़ाम दीजिए। ये कोई बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, आसानी से निकलेगा। चलिए नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न, ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था। ऑप्शन है, देखिए ग्रह जो है वैसे आकाशीय पिंड जो सूर्य की चारों ओर एक वृत्ताकार पथ पर अपने निश्चित वलय पर घूमता है। जो आकाशीय पिंड सूर्य की परिक्रमा एक निश्चित समय में अपने वृत्तीय पथ पर करता है वो ग्रह कहलाता है। और भाई कुल 8 ग्रह है, जिसमें से आपको बड़ा ग्रह, छोटा ग्रह और ग्रह का एक अलग से सेट में लाऊंगा। तो ग्रहों के 3 गति के नियम को प्रतिपादित किया गया था, और किसने प्रतिपादित किया था ये आपको बताना है। ऑप्शन है आर्किमिडीज, केपलर, न्यूटन या आइंस्टाइन। बहुत ही आसान प्रश्न, लेकिन काफ़ी वीवीआई ये प्रश्न है। ये बीपीएससी टीआरई के लिए भी महत्वपूर्ण है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। आप सभी को पता है सामाजिक, जब भी सामाजिक वातावरण का तो वाइगोत्स्की हो जाएंगे, लेकिन यहाँ कहा गया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन है जीन पियाजे, कोहलबर्ग, बंडूरा होता है, बंडूरा लिखा गया है, स्किनर। तो आप सभी सही जवाब अवश्य देंगे। पासा में कुल कितने सतह होते हैं। ऑप्शन है 4, 6, 8 या 12। नेक्स्ट प्रश्न है, 20 और 30 का वर्ग चिन्ह है। तो मैं आप सभी को वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं कि वर्ग चिन्ह आप कैसे निकालते हैं। निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा को जोड़ करके आप हाफ करते हैं।
तो निकाल करके बताइएगा कि इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा। साथ ही साथ आपको बताना है इसका निम्न सीमा क्या है और उच्च सीमा क्या है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं मॉडल सेट प्रैक्टिस मॉडल सेट जो 1 है उसका लिंक दे दिया हूँ। साथ ही साथ प्रीवियस लिस्ट भी दे चुका हूँ। प्रश्न पत्र का भी लिस्ट दिया हूँ जो कि सक्षमता 1 और 2 का कराया हूँ, वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और प्लेलिस्ट का भी लिंक है, आप देख सकते हैं। या फिर अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9939594899 पे हाई लिख कर भेजेंगे, मैं लिंक आपको सेंड कर दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट मॉडल सेट और फ्री ऑफ कॉस्ट आप तैयारी अगर करते हैं इस चैनल के माध्यम से तो फेथफुल तैयारी कीजिए। ये चैनल आप ही लोगों के लिए और आप ही लोगों के वजह से चलता है, ठीक है। और जब मैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए वीडियो बनाता हूँ देता हूँ शिक्षकों को, तो उसमें एक शिक्षिका ने आज लिखा था कमेंट बॉक्स में कि ट्रांसफ़र प्रक्रिया हो जाएगा उसके बाद बहुत लोगों का दुकान बंद हो जाएगा, रोजी रोटी ख़त्म हो जाएगा। तो मैडम मैं आपको बता दूं, शायद आप रोजी रोटी के लिए जीती होंगी, आपको पता नहीं है कि हम किस विभाग में हैं और मेरा ये पैशन नहीं और मेरा ये रोजी रोटी नहीं है। मुझे खुशी होता है कि मेरी पहचान बने, शिक्षकों के बीच में रहूं और एक अच्छा शिक्षक बनने की कोशिश करता हूं। आप लोगों से जूनियर हूं। उस शिक्षिका के बात पे मैं आज बड़ी हंसा हूं कि दुकान बंद हो जाएगा। ये दुकान क्या होता है, रोजी रोटी बंद हो जाएगा, कोई बात नहीं, अरे सब्जी बेच लेंगे मार्केट में उनको शायद पता है कि हम केवल वीडियो बनाते हैं और ऐसे ही हवा में तुक्का मारते हैं। आप इलेक्टेड हुई हैं, सेलेक्टेड हुई हैं, आप कैसे आई हैं विभाग में ये सबको पता है। कुछ वैसे ही शिक्षक हैं जो निगेटिव हमेशा सोचते रहते हैं, उनको इग्नोर करना है। नहीं तो जिस भाषा में जो कमेंट करता है मुझे उसी भाषा में जवाब देने भी आता है। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा शिक्षक वाला गुण आ रहा है, पहले फौज वाला गुण था और आगे भी फौज वाला गुण आ जाएगा जब हो जाएगा। तो निम्नलिखित में सजीव घटक है मेढक, घर, पहाड़ या स्कूल। तो सजीव घटक इसमें से कौन है, बाकी निर्जीव हैं, एक सजीव है, उसको आपको चुनना है। और आप लोगों को अगर मेरा कोई भी बात बुरा लगे तो माफ़ कीजिएगा। मेरे जितने अपने साथ चाहने वाले शिक्षक साथी हैं वे सभी लाइक ज़रूर करते हैं, शेयर भी करते हैं और कमेंट भी करते हैं। साथ ही साथ मैं पूछता हूं कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका निदान अपने वीडियो के माध्यम से करने की कोशिश करूंगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन है कल्पना चावला, कर्णम महेश्वरी, बसेंद्री पाल या पीटी उषा। नेक्स्ट है कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन है 1882, 1889, 1880, 1885। मैं यहाँ पे एक जिक्र कर दूँ, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वाइसराय जो थे वो लॉर्ड डफरिन। तो कब स्थापना हुई थी आपको बताना है। बंगाल विभाजन के समय भारत के गवर्नर कौन था? देखिए यहाँ पे गवर्नर होगा कि वाइसराय होगा कि गवर्नर जनरल होगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ। इस प्रश्न को आप लोग होल्ड कर लीजिए। आप सीधे से प्रश्न समझिए, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का, ये भारत का नहीं, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मैं भारतीय नहीं बोला हूँ, ध्यान से, यहाँ प्रश्न में कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है और दोनों ऑप्शन है, अगर एक मिस्टेक तो एक नंबर आपका चला जाता है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष मैंने पूछा है, मैंने भारतीय कहीं नहीं लगाया है। तो आप समझ सकते हैं प्रश्न का जवाब। ऑप्शन है एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, लीला सेठ, मीरा कुमार। कमेंट में आप लोग प्रश्न का उत्तर ज़रूर दीजिएगा। और इस प्रश्न का मैं नंबरिंग इसलिए किया हूँ कि तीसरा सेट जब लाऊंगा तो दूसरे सेट का मैं आंसर की दे दूंगा। जैसे एक आईडी है भीम सर का, फिर मुकेश सर हैं, एक मैम हैं। अब सब लोगों का नाम तो उतना ध्यान में नहीं रहता है, वो लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं और बहुत दिनों से मुकेश सर काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं और काफ़ी विश्वास भी करते हैं चैनल पर। तो आप लोग भी
आंख बंद करके इस चैनल पे विश्वास कीजिए और कहीं से किसी बिचौलिए के फेर में ना पड़िए। इत्मीनान से आप अगर प्रत्येक दिन 30 मिनट समय दीजिएगा ना इस चैनल पर, तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि आपको आपके दम पर 100+ अंक ज़रूर आएगा। पास तो छोड़ दीजिए। ऑप्शन है, प्रश्न है 16 नंबर, 8, 4, 12, 15, 24, 48 का परिसर बताना है। चलिए अगला प्रश्न, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए n प्राकृत संख्याओं का योग होता है n × n + 1/2। मैं सूत्र भी बता दिया, n के जगह आप 10 रख सकते हैं, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 और बटा 2 काट करके क्या उत्तर आएगा आप बता सकते हैं। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है, जो कि थर्मामीटर में जिससे आप बुखार मापते हैं ना अपने बॉडी का, उसी में भरा होता है वो। तो ऑप्शन है पारा, सोडियम, लोहा या लेड। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। ऑप्शन है कोयला, LPG, सूर्य या CNG। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है स्टेपिस, फीमर, टखना या टीबिया। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, देखिए पूछ रहा है कि किसी भी त्रिभुज के जब आप तीनों कोनों को जोड़ते हैं तो उसका मान कितना डिग्री होता है। नेक्स्ट है चतुर्भुज हो गया है, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है। ऑप्शन है 360 डिग्री, 180 डिग्री, 190 डिग्री या 540 डिग्री। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। देखिए भारत का ये पहला नेशनल पार्क जो 1936 में बना था, ये फ़िलहाल जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये कहीं इधर उधर नहीं जाता है, जहाँ था वहीं है। तो किस राज्य में है। उत्तर आपका ऑप्शन है असम, गुजरात, उत्तराखंड या केरल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है। सौर, वायु, जल या कोयला। यहाँ अनवीकरणीय होना चाहिए था, अनवीकरणीय संसाधन है। आपको अनवीकरणीय संसाधन का उत्तर बताना है। बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है। ऑप्शन है सिवान, पटना, गोपालगंज या रोहतास। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल के किस परत में ओजोन पाया जाता है। ऑप्शन है क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। क्षोभ मंडल दो जगह हो गया है, ये आप लोग कर लीजिए बहिर्मंडल, मंडल कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट है, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। VR गवई, संजीव खन्ना, ज्ञानेश कुमार या संजय मल्होत्रा। देखिए 1-2 प्रश्न करेंट अफेयर्स का भी लिया हूँ, क्योंकि करेंट अफेयर्स से भी 3 से 4 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। ऑप्शन है राजेंद्र आर्लेकर, नीतीश कुमार, मोहम्मद आरिफ या विजय चौधरी। सेकेंड लास्ट प्रश्न है, बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। ऑप्शन है 40, 243, 75 या 16। और आज का आखिरी प्रश्न करने से पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और अपने साथियों को शेयर कीजिएगा। बिहार में विधानसभा की कितनी सीटें हैं। ऑप्शन है 40, 243, 75 या 16। तो ये रहा मॉडल सेट प्रैक्टिस सेट 2 आप लोगों के लिए। अगर 1 नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही।